अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्निंग आर्क। PS5407 का लेसन नंबर 11 यूथ स्पोर्ट्स। 6 से 18 साल के बच्चों के दरमियान गेम्स का बहुत ज़्यादा जुनून देखा जाता है और उन्हें स्पोर्ट्स खेलते देखा जा सकता है। यूथ स्पोर्ट प्रोग्राम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में यूथ स्पोर्ट प्रोग्राम को क्लासीफाई किया जा सकता है: स्कूल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एंड स्कूल नॉन स्कूल प्रोग्राम्स। स्कूल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब जिनमें स्कूल्स में बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, क्वालिफाइड कोचेस प्रोवाइड किए जाते हैं। जबकि नॉन स्कूल यूथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम वो होते हैं जो कि एजेंसीज चला रही होती हैं और उनके पास कोई एज सच क्वालिफाइड कोचेस नहीं होते, मगर वो वॉलंटियर्स को एज ए कोचेस यूज़ कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड रीजंस वाई द चिल्ड्रन पार्टिसिपेट। क्या वजूहत हैं जिनकी जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? उन्हें लगता है कि ये बहुत फ़न है, वो इन्जॉय करते हैं गेम्स खेलना, न्यू स्किल्स सीख रहे होते हैं, या फिर अपने किसी पहले से स्किल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें फिज़िकली फ़िट रखते हैं, इन्जॉय करते हैं गुड हेल्थ, चैलेंज और एक्साइटमेंट मिल रहा होता है उन्हें, यानी कोई भी कंपटीशन उनको एज अ चैलेंज उसे देखते हैं और किसी न्यू गेम में वो पार्टिसिपेट करके एक्साइटमेंट मिल रही होती है उन्हें। टीम एटमॉस्फेयर को एंजॉय करते हैं, यानी वो नए दोस्त मिल जाते हैं उन्हें, और वो जो एज ए टीम मिलके कोई गेम विन कर रहे होते हैं वो चीज़ उन्हें एंजॉय करने के लिए मिलती है, या वो चीज़ उस चीज़ से वो एंजॉय करते हैं। और क्या फ़ायदे हैं स्पोर्ट्स खेलने के? तो उसमें यही आ जाता है कि एक एक तो ये फ़न है, दूसरा कोई ना कोई आपको स्किल सीखने को मिल रही है, आप फिज़िकली फ़िट रह रहे हो, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, देन आप एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन बनते हो, इस तरह आप में कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव होती है और आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स का बेनिफिट्स हैं। Potential negative factors associated with the youth sports experience. If youth sports are not organized and supervised by the responsible adults, there may be some negative consequences of youth sport participation. ये ज़रूरी है कि youth sports को कोई ना कोई adult supervise करे, और अगर बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं शो करेंगे, अपना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, तो हो सकता है वो कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ में पड़ जाए। टू मच कंपटीशन एंड फोकस अपॉन विनिंग। सबसे पहला नेगेटिव फैक्टर ये है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं गेम्स में, चैलेंज में, कंपटीशन में, और उनका मकसद सिर्फ विन करना रह जाता है, तो वो उस फ़न को खो देते हैं और ये उनके लिए मसाइल का बायस बन सकता है। डिस्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। गेम को जीतने का स्ट्रेस बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और माइंड में जब ये चीज़ बढ़ा ली जाए कि मुझे सिर्फ ये गेम जीतनी है, और अगर वो ना जीत पाएँ तो ये चीज़ उनमें डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी का लेवल बढ़ा देता है। बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़ियर ऑफ फेलियर आ जाता है और उन्हें इस चीज़ का डर होता है कि वो दूसरों को अपनी वजह से डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो उन्हें चाहिए कि अपने गेम को फ़्लो को जारी रखें, अपना फ़ोकस मेंटेन रखें, और जो गेम को उस टाइम पे जो गेम वो खेल रहे हैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें और इस एक्सपीरियंस को एज ए फ़न लें। वायलेंस एंड एग्रेशन। बच्चों में गेम्स में बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखा जाता है। अनदर नेगेटिव फैक्टर एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स इज वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग अडल्ट्स। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स इट इज़ समथिंग दैट इज़ इंक्रीजिंग रेदर दैन डिक्रीजिंग। ये वो चीज़ है जो रिसर्चर्स देख रहे हैं कि कम होने के बजाय ज़्यादा हो रही है, और गेम्स में बच्चों की लड़ाई और झगड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वाई यूथ ड्रॉप आउट ऑफ स्पोर्ट्स। क्यों स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं बच्चे? उसकी कुछ रीज़न ये है कि उनके लिए वो फ़न नहीं रह जाता, जो पहले उनको बहुत इंटरटेनिंग लग रहा होता है वो अब नहीं लगता। उनको लगता है कि वो कोई नया स्किल नहीं सीख पा रहे या अपनी स्किल इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, लैक ऑफ चैलेंजेस, थ्रिल, एक्साइटमेंट इन सब के ना होने की वजह से, या फिर जो टीम का एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है, उन्हें फ्रेंड्स नहीं उनसे बन रहे, या वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक और वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है उनका चेंज ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी उनका इंटरेस्ट चेंज हो गया हो कि वो समझते हों कि उन्हें बैडमिंटन नहीं खेलना, उन्हें क्रिकेट खेलनी है, या उन्हें स्विमिंग नहीं करनी, उन्हें टेनिस खेलना है। एक और उसके नीचे जो साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकती है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा गेम को लेके स्ट्रेस में आ जाते हों, और उनका मकसद हो कि सिर्फ जीतना, जब वो जीत ना पा रहे हों तो वो डिमोटिवेट हो गए हों। कुछ और रीज़न्स भी हो सकती हैं, वो ये कि जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड उन्हें पहले उन गेम्स में मिल रहा था, तो हो सकता है वो गेम्स में एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलना बंद हो गया। Training volunteer coaches in developed countries. The best way to ensure a quality youth sport program is to provide quality training and supervision of volunteer coaches. कोच आपके ट्रेंड होंगे तो वो आपकी टीम को भी बहुत अच्छे से लेके चलेंगे, और वो यूथ में भी एक क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। A number of coach training programs have been developed to assist volunteer coaches in creating a positive and enjoyable athletic experience.
दो तरह के कोचेस के रिएक्शन होते हैं, दैट कैन बी रिएक्टिव बिहेवियर ऑफ कोच और अ टीम बिहेवियर। इट्स मीन कि अगर एक प्लेयर खेलते हुए कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है तो कोच का जो रिस्पॉन्ड है वो बहुत इफेक्ट होता है। अगर वो उसे बहुत कामली और अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा तो एथलीट उसे पॉजिटिवली लेगा, और वही कोच उसको नेगेटिवली देखेगा या उसको रूडली उससे डील करेगा तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट एथलीट की गेम में देखने को मिलेगा। कोच इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग CET ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि किस तरह कोच टीम बिल्डिंग को प्रमोट करें, एक इफेक्टिव टीम बिल्डिंग किस तरह एक पॉजिटिव क्लाइमेट का बायस बनती है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन पैदा करती है, एक टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं और यकजान होकर खेलते हैं। वर्कशॉप तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक के लिए होती है। कोच पेरेंट रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ जाती है यूथ स्पोर्ट में, उसकी 2 बेसिक रीजंस हैं या 2 बेसिक सोर्सेज हैं। सबसे पहला कि कोचेज़ और पेरेंट्स यूथ स्पोर्ट मॉडल और प्रोफेशनल मॉडल ऑफ स्पोर्ट में फ़र्क नहीं समझ पाते। और दूसरा, स्मिथ स्मॉल ने जो प्रॉब्लम बताया उसको उसने नाम दिया रिवर्स डिपेंडेंसी ट्रैप। सबसे पहले बात करते हैं यूथ स्पोर्ट मॉडल में। ये जो मॉडल है ये हमें प्रोवाइड करता है एन एजुकेशनल सेटिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द यूथ एथलीट। मतलब ये किसी भी यंग एथलीट के फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट की बात करता है, जबकि प्रोफेशनल स्पोर्ट मॉडल बात करता है कि किस तरह गोल्स को एंटरटेन किया जाए और पैसा बनाया जाए। द रिवर्स डिपेंडेंसी ट्रैप डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द यूथ स्पोर्ट्स इन विच द चाइल्ड बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ द पेरेंट। इसका मतलब यह है कि पेरेंट्स अपने गोल्स को बच्चों के गोल समझने लग जाते हैं, यानी वो अपनी जो गेम्स वो खेलना चाहते थे या जो चीज़ वो करना चाहते थे वो समझते हैं कि उनका बच्चा उनके लिए करके दिखाएगा। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम इन यूथ स्पोर्ट। व्यूअर्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 11। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।